नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, व्याकरण के अंतर्गत आज हम एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है वाच्य। आप देख ही रहे होंगे। तो आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको आज समझाने वाली हूं। मैं उम्मीद करूंगी कि आज आपको वाच्य पूरा समझ में आएगा, इसके बाद आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पर मैं प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना करवा रही हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर हिंदी आपको पढ़ाई जाती है, तो आप लोग वो भी ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। और NCERT जैसे कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। किसी भी एग्ज़ाम की जो नींव होती है वो NCERT ही होती है। तो आप लोग NCERT को ज़रूर पढ़िए। मेरे चैनल पर आपको NCERT हिंदी 9 to 12, अभी 11th का चल रहा है, 12th का हम अगला करेंगे इसके बाद, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं वाच्य के बारे में। वाच्य और वाक्य लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। तो वाच्य का मतलब होता है जो वाक्य में किसी बात को जब हम बोलते हैं तो उस वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता होती है। क्या वो कर्म की प्रधानता व्यक्त कर रहा है या कर्ता की प्रधानता या क्रिया की प्रधानता। तो प्रधानता के आधार पर हमें वाक्य के अंदर जो भी भाव पता चलता है उसे हम वाक्य कहने की एक तरह की कला हम कह सकते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के तहत आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। और क्योंकि वाच्य जो है हमारे 3 प्रकार से होते हैं, कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना। पहला होता है हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा होता है भाववाच्य। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किस प्रकार के वाक्यों की हम बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। अभी आप सिर्फ इसकी परिभाषा को ध्यान रखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो कर्तृवाच्य होता है, यहाँ पे कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। जिस वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि यहाँ कर्ता होगा ही होगा, कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता का होना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रखना। कर्ता यहाँ पे क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, जो कार्य को कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे कर्म की बात अगर हम करें तो कर्म के अंदर यहाँ पे किसकी, कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होगी। आगे हम उदाहरण से समझेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक इनका अर्थ आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होगी। यहाँ पे कर्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि कर्ता का स्थान गौण भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कर्म यहाँ पे अवश्य जुड़ा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद तीसरा जो हमारा है भाववाच्य। तो भाववाच्य में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रिया की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, भाव व्यक्त करने के लिए क्रिया की प्रधानता होती है। अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता, और कर्ता के साथ जो प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, यानी कि कर्ता के साथ ने या शून्य कारक चिन्ह, ये इसकी पहचान है। इसको आप अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, कर्ता होगा और कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आएगा या फिर शून्य कारक चिन्ह। शून्य कारक चिन्ह का मतलब क्या होता है, या तो ने कारक चिन्ह आएगा या तो कोई भी कारक चिन्ह वहाँ पे नहीं आएगा। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बालक ने दूध पिया। ठीक, एक ये हो गया। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। रमा रोटी बना रही है। और एक और देख लेते हैं।
देखो अब यहाँ पर मैंने 3 वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहो तो और आपके दिमाग में अगर उदाहरण आते हैं तो आप उन्हें भी लिखने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बालक ने दूध पिया, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा था कर्ता, तो कर्ता यहाँ पे कौन है, बालक है, बालक की प्रधानता है यहाँ पे। लेकिन उसकी पहचान आपको कैसे करनी है, आपके पास ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा कि बालक ने दूध पिया। अब बताइए कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो आपको कैसे पता करना है, सबसे पहले तो आपने देखा कि बालक, क्योंकि कर्ता यहाँ पे है तो कर्ता की प्रधानता है, दूध पीने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। इसका मतलब पहला तो क्या है, यहाँ पे पहली पहचान इसकी कि कर्ता की प्रधानता है। दूसरी बात, फिर भी आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे मैंने लिखा है ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे से पहचान रहे होंगे कि जो कर्ता है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ने कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। इसकी पहचान आप इस तरह से करेंगे। दूसरा वाक्य है रमा रोटी बना रही है। अब यहाँ पे कैसे पहचान करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो ने कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो देखिए रमा हमने यहाँ पे दूसरी पहचान क्या बताई है, क्योंकि रोटी बनाने की मुख्य जो क्रिया है वो है रोटी बनाना, और रोटी बनाने की क्रिया कौन कर रही है, रमा कर रही है। कर्ता की प्रधानता है और कारक चिन्ह क्या है, शून्य है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इसकी पहचान आपको हो जाती है। तीसरा वाक्य आप देखो, सुमित ने किताब पढ़ी, तो किताब पढ़ना क्रिया है और किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, सुमित कर रहा है। सुमित इस वाक्य का क्या है, कर्ता है। और यहाँ पे आपको सीधी सी बात है ने कारक चिन्ह दिख रहा है, इसकी पहचान आपको इस तरह से करनी है। तो ये है हमारा कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो पहली बात, और ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह यहाँ पे प्रयोग हो, तो आपको सीधी सी बात है पहचान हो जाएगी, ठीक। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। चलिए अगला हम ले लेते हैं कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य के अंदर मैंने क्या बताया था, कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक। देखो अब यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है, कर्ता। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, कर्ता यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कर्ता का स्थान गौण भी हो सकता है, यानी कर्ता ज़्यादा मैटर इसमें नहीं करता है। यहाँ पे अगर कोई मैटर करता है तो वो हमारा करता है कर्म। कर्मवाच्य है तो कर्म की प्रधानता होगी। अब देखो उदाहरण से हम समझेंगे। दूसरा इसका जो पहचान है वो है के द्वारा। कारक चिन्ह आपको पता है, तो कारक चिन्हों में के द्वारा कारक चिन्ह का यहाँ पे क्या होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। कारक चिन्ह कौन सा आएगा, के द्वारा, इसको आपको ध्यान रखना है, कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह, ठीक है। चलिए अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। माँ के द्वारा खाना बनाया गया। पहला उदाहरण आप इसको समझेंगे। दूसरा है किसान के द्वारा खेत जोता गया। तीसरा आप देखेंगे रही है, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे 3 वाक्य यहाँ भी मैंने दिए हुए हैं। पहला है माँ के द्वारा खाना बनाया गया। इस प्रकार के वाक्य आते हैं, आपके पास पूछा जाएगा माँ के द्वारा खाना बनाया गया, इसमें कौन सा वाच्य है। तो सीधी सी बात है, खाना यहाँ पे क्या है, हमारा कर्म है। माँ क्रिया कर रही है बनाने की, कुछ बना रही है माँ, लेकिन क्या बना रही है, खाना बना रही है। तो खाना इस पूरे वाक्य में कर्म है, ठीक है, ध्यान रखिए। और कर्ता है माँ, और के द्वारा आपको यहाँ पे कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक। इसी तरह से किसान यहाँ पे कर्ता है, के द्वारा आपका यहाँ पे आ गया कारक चिन्ह, ठीक है। और खेत जोतना जो है उसका कर्म है। तो यहाँ पे अगर कभी इस तरह से वाक्य भी बनेगा कि किसान के द्वारा खेत जोता गया, इसमें कर्म क्या है, तो आपको बताना है कि खेत जोतना जो है वो कर्म है।
कर्ता कौन है? किसान है, के द्वारा कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पहचान भी आप किससे करेंगे? के द्वारा कारक चिन्ह से करेंगे, ठीक, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब तीसरा वाक्य हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर। देखिए, गाड़ी चल रही है, इस वाक्य में आपको कैसे पहचान करनी है? तो देखो, गाड़ी, कई बार आपको यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर दीजिए, निर्जीव कर्ता, ठीक है। तो देखो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी स्वयं नहीं चलती है, गाड़ी एक निर्जीव कर्म है, निर्जीव कर्ता है, ठीक है। तो गाड़ी, जहाँ पर निर्जीव चीज़ें आपको दिखे, ऐसे में भी आपको पहचान करनी है कि अगर कोई निर्जीव चीज़ है वो क्रिया कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सीधी सी बात है, कर्म की प्रधानता हो जाएगी। कैसे? क्योंकि गाड़ी को चलाने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसका यहाँ जिक्र नहीं किया गया, अर्थात हमारा यहाँ पे जो कर्ता है वो क्या है? गौण है। तो चल रही है, गाड़ी चलाने का काम ड्राइवर कर रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे जिसका जिक्र नहीं किया गया है वो गौण हो गया है, और गाड़ी जो है हमारा निर्जीव कर्म हो गया। ध्यान रखेंगे। चलिए, इस तरह से आपको इसकी पहचान करना जो हमारा है। अब देखो, भाववाच्य में मैंने बताया था जहाँ पे क्रिया की क्या होती है? प्रधानता होती है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे आपका कर्ता होगा, ठीक। कर्ता के साथ आपका से कारक चिन्ह आ जाएगा, इसको आप ध्यान रखना, से कारक चिन्ह, ठीक है, से कारक चिन्ह आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला आपका उदाहरण मैं यहाँ लिख लेती हूँ। दादी से चला नहीं जाता। दूसरा मैं यहाँ उदाहरण लिख लेती हूँ, रोगी से खाया नहीं जाता। देखिए, बहुत सिंपल है, और एक और ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जो कि आपकी 100% हमेशा काम करेगी, ठीक। तो पहले इसको समझिए। देखिए, भाववाच्य के अंदर हमने कहा क्रिया की प्रधानता है, तो यहाँ पे आपको सीधे से पता चल रहा है, यहाँ पे कोई हमें कर्म पर फोकस करना नहीं पड़ रहा है, कर्ता पर फोकस करना नहीं पड़ रहा है, उसकी क्रिया पर यहाँ पे ज़्यादा हमारा फोकस हो रहा है कि वो उसकी चीज़ को नहीं कर पा रहा है। तो देखो, दादी से चला नहीं जाता, चलने का काम कर रही है दादी लेकिन नहीं चल पा रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी क्रिया पे क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है। पहली पहचान तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, दादी से चला नहीं जाता। ठीक उसी तरह से है रोगी, रोगी व्यक्ति है, रोगी से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भी उसकी क्रिया खाने की क्रिया है, और उसकी क्रिया पर हमें फोकस हो रहा है कि वो कौन सी क्रिया नहीं कर पा रहा है, ठीक है। राहुल से दौड़ा नहीं जा रहा, दौड़ने की क्रिया राहुल कर रहा है लेकिन उससे दौड़ा नहीं जा रहा है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे बात करी कि एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन सी लग रही होगी, दादी से चला नहीं जाता, रोगी से खाया नहीं जाता, राहुल से दौड़ा नहीं जाता। तो एक शब्द जो है, जो हर चीज़ में आपको दिख रहा होगा, नहीं, ठीक है। यानी कि एक और आपको इस जो भाववाच्य है उसकी आप पहचान कैसे करेंगे? इसमें जो अधिकतर वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। यानी कि आपको जितने भी इसमें वाक्य मिलेंगे, लगभग 90% मैं कह सकती हूँ, इसमें जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। तो ये था हमारा भाववाच्य। आप इस तरह से भी इसकी पहचान कर सकते हो। तो भाववाच्य क्रिया की प्रधानता जिसमें होती है, एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, परिभाषा की अगर बात करें तो जहाँ पे क्रिया की प्रधानता होगी वो भाववाच्य हो जाएगा। कर्ता के साथ यहाँ पे से कारक चिन्ह प्रयोग होता है, कर्ता और साथ में से कारक चिन्ह, दूसरी पहचान ये हो जाएगी। और तीसरी जो पहचान है वो है यहाँ पे जो अधिकांश क्रियाएं होती हैं वो नकारात्मक रूप में आपको देखने को मिलती हैं। आप देख पा रहे होंगे, इस तरह के कहीं भी कोई भी वाक्य आपसे पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात है, आपको लगाना है भाववाच्य, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो, यहाँ से आज जो वाच्य मैंने आपको पढ़ाया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा।
कोई भी डाउट अगर आपका यहाँ से रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।